पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। किताब में क्या है, यह बात अब पीछे छूट गई है। चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि झूठ कौन बोल रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि किताब में मोदी सरकार की चीन नीति और अग्निपथ योजना पर बड़े खुलासे हैं, लेकिन किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। पेंगुइन पब्लिशर कहता है कि किताब छपी नहीं, कोई कॉपी नहीं बांटी गई। जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट किया था कि किताब उपलब्ध है। राहुल गांधी कहते हैं कि या तो जर्नल झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लेकिन सवाल यह है कि सच क्या है। इस किताब को लेकर एक बात जो अब तक साफ है कि इसके प्रकाशित होने की अनुमति रक्षा मंत्रालय से अभी नहीं मिली है, यानी मंजूरी अभी अटकी हुई है, क्योंकि यह किताब संवेदनशील विषय पर लिखी गई है। जनरल नरवणे ने किताब लिखी है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को दी। प्रकाशक ने इसे छापने की तैयारी की, लेकिन पूर्व सैन्य अधिकारियों की किताब को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। यह मंजूरी 2023 में नहीं मिली, इसलिए किताब अभी तक रुकी हुई है। हालांकि किताब के कुछ अंश मीडिया रिपोर्ट में छापे जा चुके हैं। 15 दिसंबर 2023 को जनरल नरवणे ने ट्वीट किया, हेलो फ्रेंड्स, माई बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। उन्होंने अमेजन का लिंक शेयर किया। पेंगुइन इंडिया ने भी ट्वीट किया और पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे हम विजय दिवस के लिए तैयार हो रहे हैं, आइए एक पल रुककर अपने देश के नायकों का जश्न मनाएं। शुरुआत मनोज नरवणे से करते हैं, जो भारतीय सेना के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और दशकों तक भारत के लिए लड़े। उनकी कहानी जानने के लिए प्री ऑर्डर करें। यहां गौर ये करिए कि किताब का कवर और प्री ऑर्डर लिंक शेयर किया गया, लेकिन किताब छपी नहीं, क्योंकि मंजूरी ही नहीं मिली थी। अमेजन पर लिस्टिंग थी, लेकिन डिलीवरी जैसी कोई बात नहीं लिखी गई। यहाँ यह समझना जरूरी है कि कोई भी किताब प्रकाशित होने से पहले कुछ लोगों तक जाती है। कई बार खासकर अंग्रेजी की किताबों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि किताब के बैक पेज पर एंडोर्समेंट होता है, जिसमें कुछ लोग किताब के बारे में लिखते हैं। जाहिर है यह प्रक्रिया किताब के प्रकाशित होने से पहले की है, तभी फाइनल कॉपी जो बिक्री के लिए बाजार में मौजूद होती है, उसमें कई लोगों की किताब के बारे में राय प्रिंट होती है। तो क्या इस किताब के साथ भी ऐसा ही हुआ और वहीं से किताब के अंश पीडीएफ या प्रिंट फॉर्मेट में लीक तो नहीं हुए? यह जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले ही इस पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का बयान आता है कि कोई भी सर्कुलेट हो रही कॉपी प्रिंट पर उनका कॉपीराइट है और यह वायलेशन है और वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब हालिया विवाद पर एक नजर डालिए। 2 फरवरी 2026 को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने द कारबा मैगजीन के एक आर्टिकल से किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने लोकसभा में कहा कि किताब में लिखा है कि गलवान संघर्ष के समय पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से कोई निर्देश नहीं मिला। राहुल गांधी ने किताब की एक हार्ड कॉपी भी लहराई, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि किताब प्रकाशित नहीं हुई है। हंगामा हुआ, कई सांसद सस्पेंड हुए। हमारी पार्टी के ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था। मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है।
नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं? इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स। 4 फरवरी 2026 को राहुल गांधी फिर किताब दिखाते हैं। राहुल ने पत्रकारों से कहा कि वे किताब की कॉपी पीएम मोदी को भेंट करना चाहते हैं अगर वे लोकसभा में आए तो। उन्होंने वो किताब लहराई और दावा किया कि सरकार डर रही है। किताब को लेकर किए जा रहे अलग अलग दावे और हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अनपब्लिश्ड कॉपी के सर्कुलेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली। स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है कि ये लीक या ब्रेक कैसे हुआ यह पता लगाया जाएगा। ये एफआईआर 9 फरवरी को दर्ज हुई राहुल गांधी के किताब दिखाने के बाद। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का कहना है कि उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। किताब प्रकाशित नहीं हुई, कोई प्रिंट या डिजिटल कॉपी नहीं बांटी गई। गैरकानूनी कॉपीज कॉपीराइट उल्लंघन है। पेंगुइन ने साफ किया कि किताब रिलीज नहीं हुई है। राहुल गांधी का दावा है कि पेंगुइन झूठ बोल रहा है। जनरल नरवणे ने 2023 में कहा कि किताब उपलब्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि वो आर्मी चीफ पर भरोसा करते हैं। I believe Mr. Naravane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. यह मामला संसद से निकलकर अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। पूरी सुई इस बात पर अटकी है कि किताब लीक कैसे हुई और उससे बड़ा सवाल यह है कि झूठ कौन बोल रहा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस क्या पता लगाती है और कैसे, क्योंकि यह मामला इतना भी सीधा नहीं है। इसमें सियासत है, पूर्व सेना अध्यक्ष हैं और पब्लिशर पेंगुइन ने एक बयान जारी कर पल्ला भी झाड़ लिया है। आप भी इस मामले पर करीब से नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह गुत्थी आसानी से सुलझ जाए तो बड़ी बात होगी। हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।